मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लटका दिया गया था। हम इसके बारे में तफसील से जानते हैं। आप देख रहे हैं हिंदराष्ट्र.com, खबर वही जो आपके लिए सही। आपको हम बताएं, शहीद आजम भगत सिंह और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का आपसी रिश्ता क्या है, क्यों आखिर ये दो लीजेंड पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें, असेंबली बम केस में भगत सिंह के खिलाफ उर्दू में लिखा गया एफआईआर आप जो देख रहे हैं, सिख नेताओं की रिहाई की मांग, जिन्ना को मोतीलाल नेहरू, एम.आर. जयकर, रफी अहमद किदवई आदि का समर्थन मिला। संशोधन के खिलाफ 55 में से 47 वोट मिले। जिन्ना ने इसके खिलाफ वोट किया। फरवरी 1929 में असेंबली में भाषण के दौरान जिन्ना ने लाला लाजपत राय की मौत पर दुख व्यक्त किया, जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। उन्होंने सिख गुरुद्वारा एक्ट के सिलसिले में जेल में रहने वाले सिख नेताओं की रिहाई के लिए भी मांग की। साथ ही उन्होंने वल्लभ भाई पटेल, एनसी बसंत, अली ब्रदर्स, हजरत मोहानी जैसे राष्ट्रवादियों को हिरासत में लेने का विरोध भी किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर संशोधित अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया और एक झूठी सुनवाई के बाद उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। जिन्ना के शब्दों में कहे तो न्याय का मजाक उड़ाया गया है। भगत सिंह की याद से पाकिस्तान का पीछा छुड़ा पाना मुमकिन नहीं। आप जग की आंखों में थोड़े समय के लिए धूल झोंक सकते हैं, लेकिन खुद को धोखा देना बहुत मुश्किल है। भगत सिंह को लेकर पाकिस्तान को मुश्किल इस बात से जुड़ी है कि पाकिस्तानी हुकूमत कायदे आजम जिन्ना से कन्नी नहीं काट सकती। उसे पता है कि जिन्ना की कहानी के जिंदा रहते उसे भगत सिंह की कहानी को भी अलगाया नहीं जा सकता। भगत सिंह और जिन्ना दोनों अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े थे, लेकिन ये सही है कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ जैसी जंग जिन्ना लड़ रहे थे, वो रास्ता भगत सिंह का नहीं था। जिन्ना कानून जानते थे, अपने मामले के पक्ष में अर्जी, दलील और कानून के दायरे के भीतर रहते हुए आंदोलन, यही उनका रास्ता था। लेकिन भगत सिंह अंग्रेजी कानून को पाखंड समझते थे। उनका रास्ता उस क्रांति का था जिसे बंदूक की नालियों से गुजरने में परहेज नहीं। लेकिन रास्ते का ये अलगाव जिन्ना के आड़े ना आ सका। वे भगत सिंह के मुकदमे में कानून के उड़ाए जा रहे मजाक के खिलाफ ब्रिटिश असेंबली में उठ खड़े हुए। वाकया तब का है जब लाहौर जेल में भगत सिंह ने कुछ सहूलियतों की मांग की और जेल प्रशासन ने उसे ठुकरा दिया, तो भगत सिंह और उनके साथी भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की गई, लेकिन जेल प्रशासन नाकाम रहा। भूख हड़ताल के कारण मामले की सुनवाई में जा पाने से भगत सिंह और उनके साथी लाचार थे। सवाल उठा, जिस पर आरोप है वही अदालत में अपने बचाव के लिए मौजूद नहीं तो फिर सुनवाई कैसे हो। अंग्रेजी सरकार ने एक संशोधन पारित किया। इस संशोधन के जरिए कोर्ट को अधिकार दिया गया कि आरोपी अगर स्वेच्छा से कोर्ट ना जाए तो फिर उसकी गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ अदालत सुनवाई जारी रह सकती है। जिन्ना ने 12 दिसंबर 1929 के दिन सेंट्रल असेंबली में इस संशोधन का विरोध किया। असेंबली में कहा, आप चाहते हैं ये सदन इस मामले में एक खास कानून बनाए, ऐसा कानून जो इस मामले में भगत सिंह में भूख हड़ताल तोड़वाने का औजार बने। याद रखिए, ये लोग सर पर कफन बांध चुके हैं, ये कोई मजाक नहीं है। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। जो भूख हड़ताल पर बैठता है उसे अपने जमीर विवेक पर यकीन होता है। वो अपने जमीर के कहे पर चलता है और उसे अपने मकसद के जायज होने का भरोसा होता है। वे कोई आम अपराधी नहीं है। और चाहे मैं उनके रास्ते को पसंद नहीं करता, लेकिन आप चाहे उन्हें कितना भी गुमराह बता ले, लेकिन यह आपकी सरकार है निंदा के काबिल। यह आपकी सरकार जिससे ये लोग नफरत करते हैं। ये बात मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी। जिन्ना ने भगत सिंह के पक्ष में अंग्रेजी सरकार की पोल पट्टी खोलते हुए उस रोज असेंबली में कहा था, क्या आज की तारीख में दुनिया में ऐसी भी कोई सभ्य सरकार है जो दिन रात हर हफ्ते और हर महीने अपने लोगों को कटघरे में खड़े करने पर आमदा है। अगर आंखें खोलकर देखो तो क्या आपको खुद ही ये महसूस नहीं होता कि आपकी नीतियों और आपके कार्यक्रमों के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, और ये तरफा आक्रोश है। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी।
असेंबली में जिन्ना के इस भाषण के बाद त्रिवेन ने लिखा, एक लेखक हैं, कि जिन्ना ने मामले को जिस तरह से रखा उसका सदन पर गहरा असर पड़ा। सभी मंत्र मुग्ध होकर उन्हें सुनते रहे और सदन में उनकी हर तरफ से सराहना हुई। कानून में संशोधन की कोशिश सदन में कामयाब ना हुई तो गवर्नर जनरल ने आदेश जारी किया। इस अध्यादेश के बूते भगत सिंह को बचाव का मौका दिए बगैर अदालती कार्रवाई जारी रही। बात को ये आदेश अवैध करार दिया गया, लेकिन जिन्ना के उस भाषण के बाद यह तय हो गया कि बगैर सुनवाई के किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने का अंग्रेजी कानून नहीं चलने वाला। ये बात मोहम्मद अली जिन्ना और भगत सिंह की थी। आप भगत सिंह के नाम पर भले ही भारतीय राजनीति जितना भी कर ले, लेकिन भगत सिंह और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जो रिश्ता था, वो लोग थे जो अपने देश की लड़ाई के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे। तो कोई कानूनी तरीके से, तो कोई अपने देश में गैर देशी विदेशी सरकारों को पाखंड मानते हुए उसे उखाड़ पाने की कोशिश में लगा था। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर संशोधित अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया और एक झूठी सुनवाई के बाद फांसी पर लटका दिया गया। बाकी आप इसके बारे में और तफसील से जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। आप देखते रहिए हिंदराष्ट्र.com, खबर वही जो आपके लिए सही।